फ्रेंड्स, आज हम सब सीखेंगे क्लास 6 का मैथ अभ्यास 1 का बी है। ए हो चुका है। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो लेसन का नाम है प्राकृतिक संख्याएं। तो चलिए हम बताते हैं अभ्यास 1 के बी का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें में से केवल एक ही सही है और सही विकल्प को रिक्त स्थानों में भरना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्रमवाई संख्याएं दी हुई हैं। एक बॉक्स खाली है, तो इसी में हमें क्या करना, संख्याओं को भरना है। तो देखिए इसमें क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर लिया। यहाँ देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सवाल इस प्रकार है। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, जैसे देखिए यहाँ दिया है 4, 5, 6, 7, 8। ये क्या है, ये संख्याएं क्रम में है। अगर ऊपर वाली संख्याएं क्रम में है तो नीचे वाली भी क्या होना चाहिए, क्रम में ही होना चाहिए। देखिए यहाँ 23 है, 24 है, 25 है, फिर उसके बाद क्या है 27 है। तो इसके बीच में कौन सी संख्या आ जाएगी, इसके बीच में आएगी 26। तो ये हमारा 26 क्या हो जाएगा, इस बॉक्स में भरा जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सेम ही है। देखिए कैसे होता है। ये संख्याएं क्या है, बढ़ते हुए से छोटे में है। तो यहाँ 9, 8, 7, 6, 5 है। तो इसमें क्या है 35, उसके बाद 34, 34 के बाद फिर 32 है, फिर 31 है, बीच खाली है। तो 34 और 32 के बीच कौन सी संख्या आएगी, 32 के बाद 33 आएगा, 34 के पहले 33 आएगा। तो यहाँ 7 के नीचे क्या आएगा, आंसर हमारा 33 आएगा। तो यहाँ पे इसका दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। तीसरा दिया है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछा है। तो अनुवर्ती का मतलब होता है कि अनुवर्ती, जैसे 13 है तो 13 से एक आगे, तो आगे वाली संख्या को हम अनुवर्ती कहते हैं। तो 13 की एक आगे की संख्या क्या हो जाएगा, चलिए निकाल के बताते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने तीसरे क्वेश्चन नोट कर चुकी हूँ। पहला दिया हुआ है तीसरे का 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछा है। 13 का मतलब हो जाएगा 13 से, अनुवर्ती का मतलब होता है उससे आगे वाली संख्या। तो 13 के बाद क्या आएगा, 14 आएगा। तो 13 के बाद ये इसकी अनुवर्ती संख्या क्या निकल के आएगी, 14। उसके बाद में 27 की पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि जो संख्या दी हुई है उससे एक पहले। तो 27 दिया हुआ है, 27 से एक क्या हो जाएगा, पहले। 27 से पहले कौन सी संख्या आएगी, 26। उसके बाद क्या है, फिर है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। तो 6 की अनुवर्ती हो जाएगा 6 की 7 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ग नंबर 6 की अनुवर्ती। यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला दिया है 6 और 7, दूसरा दिया है केवल 8, और तीसरा है 6, 7 और 8, चौथा दिया है केवल 7। तो आंसर निकल के आएगा हमारा केवल 7, केवल 7। और 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, तो 15 की पूर्ववर्ती हो जाएगी 15 से एक पहले। तो 15 से एक पहले कौन सी संख्या निकल के आएगी, 14। पहला नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा केवल 14। ये यहाँ पे इसका पहला नंबर ऑप्शन सही है। लिखिए केवल 14, इस प्रकार ये सही है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर दिया है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। सत्य में दिया हुआ है 5 क्वेश्चन है। पहला है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, चलिए पहले आप लोग को बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या होता क्या चीज है। चौथा का पहला है, तो प्राकृतिक संख्या होती क्या चीज है, पहले आप लोग ये जान लीजिए। प्राकृतिक संख्या, तो 0, यहाँ पे लोग कुछ यहीं पे गलती कर जाते हैं। 0 से नहीं, 1 से लेके अनंत तक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके आगे ऐसी ही अनंत तक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पूछा है पहला कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो एक क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये जो हमारा एक है, ये प्राकृतिक संख्या निकल के आएगा। तो ये पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा दिया, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। तो चलिए हम लोग पहले संख्या रेखा पे
प्राकृतिक संख्याओं को क्या करते हैं, निरूपित कर लेते हैं। ये मान लीजिए एक संख्या रेखा है, ठीक है, दिया हुआ जैसे 0 से मानिए प्राकृतिक संख्या दिया हो, तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, 1 1 2 3 4 5, और हमारा क्या उसके बाद क्या है, दाहिने तरफ माइनस में, इसके बाद इस तरफ बाएं तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में सारी संख्याएं रहेंगी। तो क्वेश्चन को पहले देखिए, दिया संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है, संख्याएं उससे छोटी होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा असत्य निकल के आएगा। क्या है ये, असत्य, क्योंकि सबसे छोटी संख्याएं जो होती हैं वो बाईं तरफ हो रहती हैं। तो 0 के दाहिनी तरफ क्या है, माइनस में है, तो माइनस क्या हो जाएगा, उसके बाद इसका तीसरा देखिए फ्रेंड्स, तीसरा दिया हुआ है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं हैं, तो यहाँ देखिए, तो देखिए तीसरा दिया हुआ है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं हैं, तो 101 के बाद 102 है, 103 है, 104 है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं हैं, तो ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि देखिए 101 से बड़ी संख्या है, क्योंकि 101 के बाद यहाँ 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो इससे क्या है, बड़ी संख्याएं हैं, वो भी क्रम में है, तो क्रमागत संख्याएं हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ 23 एक प्राकृतिक है, एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 23 एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी प्लस में संख्याएं होती हैं, प्लस वाली जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या हैं, जितनी भी प्लस वाली संख्याएं हैं वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहाँ देखिए भी मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, एक से लेकर अनंत तक संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। माइनस और बटे में ना हो और बाकी वो प्लस में हो रहे, इस तरीके से रहे तो प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो 23 एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। उसके बाद इसका 5 नंबर देखिए, तीसरा का 5 नंबर दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सत्य निकल के आएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक संख्याएं होती हैं, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, एक से लेकर अनंत तक संख्याएं होती हैं तो कोई बड़ी नहीं होती। जैसे मान लीजिए यहाँ हम बोल देंगे कि 4 बड़ी संख्या है, तो 4 के बाद 5 है, तो 4 कहाँ से बड़ी हुई, 4 के बाद 5 है, 6 है, क्योंकि ये संख्याएं अनंत तक होती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं कोई संख्या बड़ी नहीं होती है, ये बात सत्य है, ये आंसर हमारा सही ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 5वां नंबर दिया हुआ है, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग को पता होना चाहिए, अनुवर्ती का मतलब होता है आगे की संख्या, जो ये संख्याएं दी हुई इससे एक आगे, मतलब इसमें हम अनुवर्ती में जितना ये 9999 दिया, इसमें हम एक +1 को जोड़ेंगे, एक को जोड़ेंगे, तो जो संख्याएं निकल के आ जाएंगी वही क्या हो जाएगा, अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब होता है कि आगे की संख्या। तो ठीक है, 9999 में हम जब 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ संख्याएं क्या निकल के आएंगी, 9 1 10 हो जाएगा, 10 में फिर इसमें 9 में से 1 10 हो जाएगा, ये संख्याएं हमारी कितनी निकल के आएंगी, 4 0। तो ये संख्याएं हमारी 10,000 होकर निकल के आ गई, इसको हम क्या कहेंगे, अनुवर्ती कहेंगे। जो संख्याएं दी होती हैं उससे उससे बड़ा, मतलब एक जोड़ देंगे, जो संख्या प्राप्त होंगी उसे हम अनुवर्ती संख्याएं कहेंगे। उसके बाद देखिए इसका 6 नंबर दिया हो, 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पूर्ववर्ती मतलब पूछा है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक कम, तो यहाँ हम इसमें क्या करेंगे, 1,00,000 1,00,000 है क्या, दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 1,01,000 में हम एक को घटा देंगे, इसमें जब एक को हम घटा के देंगे तो इसकी पूर्ववर्ती मतलब एक कम वाली संख्या निकल के आ जाएगी, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या निकल के आएगी, ये हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ कितना 0 है, 5 0 लग जाएगा, तो ये संख्या हमारी लाख निकल के आ गई है। चलिए इसके आगे का एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके आगे का एक क्वेश्चन दिया हुआ है,
संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए 9 तक हम प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित करते हैं एक संख्या रेखा पे। तो 7वें नंबर का हो जाएगा। मान लीजिए ये एक संख्या रेखा है, ठीक है। इसमें दिया है कि 9 तक प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो प्राकृतिक संख्या भी मैंने आप लोग को बताया कि 1 से लेकर के अनंत तक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही दर्शाना था। तो ये हमारी 1 से लेकर 9 तक रेखा में प्रदर्शित हो गया है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या इसी को कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद इसका 8वां नंबर देखिए दिया हुआ 4 अंकों की सब छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कीजिए। पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है, उसके बाद इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या पूछा है। तो चलिए हम पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1 होता है। 1 के बाद हम 3 जीरो लगा देंगे तो ये क्या हो गया, हमारा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई। ये एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000 हमारा क्या है, सबसे छोटी संख्या है। तो इसके बाद क्वेश्चन में और आगे दिया है, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या निकल के आएगा, इसमें में से अभी हमने बताया कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 कम कर देना। 1000 में जब हम 1 को घटा देंगे, -1 कर देंगे, तो यहाँ कितना निकल के आएगा, 999। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकल के आ गई। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए 6 अंकों की हम पहले सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या पूछा है। पहले हम जानेंगे कि बड़ी संख्या होता क्या है। तो बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9। 9 को हम क्या करेंगे, 6 अंकों को बोला है तो 6 बार लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2 3 4 5 6। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया है, 9,99,999। ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आ गई है, 9,99,999। उसके बाद पूछा इसकी अनुवर्ती, इसके आगे देखिए दिया हुआ इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। तो यहाँ इसको अनुवर्ती भी हम बता देते हैं। पूर्ववर्ती संख्या अगर पूछे तो एक हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं उसमें जो संख्या दी होती हैं। अगर अनुवर्ती पूछे तो जो संख्या दी रहती है उसमें हम एक प्लस कर देते हैं। तो +1 करेंगे कि कितना हो जाएगा, यहाँ 9,99,999 में हम +1 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितनी संख्याएं निकल के आएंगी, 9 में से 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 6 है तो कितना 0 आएगा, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो कितना निकल के आया है, 10 लाख आंसर निकल के आया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी 10 लाख निकल के आ गया है। तो इस प्रकार ये इसका आंसर रहा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसके आगे कोई और क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही था अभ्यास 1 के बी में।